स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। टीआईआर का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने मान लिया कि ये एक प्लेन इंटरफेस है और ये दो मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2 को सेपरेट कर रहा है। मीडियम नंबर 1 है डेंसर मीडियम और मीडियम नंबर 2 है रेयर मीडियम। तो आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। तो अब देखो, मैंने मान लिया कि एक लाइट रे है वो इस तरीके से किसी एंगल आई पर इंसिडेंट हो रही है। ये नॉर्मल हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। तो अब आपको पता है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो यानी कि इस तरीके से चली जाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। तो अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाता है ऐसे। यानी हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाया, इतना था इतना कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ गया, उसी रेशो में बढ़ गया, या इतने से इतना हो गया। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता धीरे धीरे मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? मैक्सिमम कब होगा? जब रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग चली जाएगी, यानी कि तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है मैक्सिमम बन जाएगा। और कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। यानी आप मैक्सिमम कहो या तो आप कह दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए या 90 डिग्री हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर दी बोथ मीडिया। और आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल हमेशा तभी बनेगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium becomes maximum या becomes 90 degree is known to be critical angle for the both media। तो अब हम जरा इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये लाइट डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये किसके बराबर है? ये क्रिटिकल एंगल आईसी के बराबर है। क्रिटिकल एंगल को आईसी से नोट करते हैं। तो अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल ये है तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट क्या हो जाती है? मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है, यानी सरफेस के अलॉन्ग हो जाती है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ हम स्नेल्स लॉ अगर लगा दें तो बाई स्नेल्स लॉ क्या बनेगा? स्नेल्स लॉ से यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2। इस लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है तो हम लिख दिया 1 म्यू 2। तो अब यहाँ पे साइन आई है साइन आई सी और साइन आर है साइन 90, तो ये बन गया 1 म्यू 2। तो अब साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज 1, दैट विल बी इक्वल टू 1 म्यू 2। अब आप हमेशा याद रखो कि जब हम फाइनल आंसर कंक्लूड करते हैं तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसर मीडियम का लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर। यानी वैसे तो हम स्नेल्स लॉ लगाते चले जाते हैं, लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फाइनल आंसर कंक्लूड करते हैं तो फाइनल आंसर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो डेंसर मीडियम का होना चाहिए, रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या है? रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में है। भाई देखो, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, और सेकंड क्या है? रेयर मीडियम। यानी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का है डेंसर के रिस्पेक्ट में, और हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए डेंसर मीडियम का रेयर के रिस्पेक्ट में। तो यानी हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी इसको हम लिख देंगे 2 म्यू 1। अब जब 2 म्यू 1 करोगे तो इधर भी ये इनवर्स हो जाएगा, नहीं बन जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी। तो ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला बन गया। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे ये डेरिवेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें इस फार्मूला को रेंडमली न्यूमेरिकल में अप्लाई करना होता है तो फिर वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आप प्रूफ तो करेंगे नहीं जाके, वहाँ पे आपको रेंडमली फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो इन दैट केस मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ। क्रिटिकल एंगल के केस में आपको 2 मीडियम दिए होंगे, एक होगा डेंसर और एक होगा रेयर। एक होगा डेंसर, एक होगा रेयर। आपको क्या करना है? आप हमेशा, मैंने कहा था क्या लिखते हैं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और इधर लिख देंगे साइन IC का रेसिप्रोकल। हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से करना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल्स टू 1/sin IC। IC क्रिटिकल एंगल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि आपको एक एग्जांपल दे दिया गया जिसमें वाटर एंड ग्लास का इंटरफेस है। अब वाटर और ग्लास में कौन सा डेंसर है? यहाँ डेंसर है ग्लास। तो अब हमें करना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है? डेंसर मीडियम का, यानी ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? रेयर के रिस्पेक्ट में। और हम यहाँ कर देना है 1/sin IC। बहुत इजी तरीका है ये, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बढ़ते हैं जरा हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में पास कराएं, ये मैंने डेंसर मान लिया, ये रेयर मीडियम मान लिया, तो अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लाइट को क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराएं तो क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल मतलब IC पे इंसिडेंट कराएं तो क्या हो जाता है, लाइट जो है सरफेस के अलोंग चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो अब अगर हम लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, यानी अगर जरा सा भी क्रिटिकल एंगल से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, लाइट अब इससे ऊपर उठेगी और जब इससे ऊपर उठेगी तो क्या होगा, अपने ही इंटरनल मीडियम में वापस लौट आएगी, अपने ही सेम मीडियम में वापस लौट आएगी। और जब लाइट सेम मीडियम में वापस लौट आती है तो इसको रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब क्या होगा, तो अगर मैं लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं, यानी क्या कर दूं, उसको क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दूं, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूं, तो क्रिटिकल एंगल से अगर जरा से भी मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, तो पूरी की पूरी लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगी और तब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर हो जाएगा, यानी R=I बन जाएगा। अब हम इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे बल्कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है अगर हम डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो लाइट पूरी तरीके से अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज इंक्रीज्ड even slightly more than the critical angle, then it returns back to its internal medium totally. This phenomenon is known to be TIR. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चीज़ों को इजी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।